हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल से मैं होली का दिन है और अच्छा दिन है। कोई भी काम शुरू करना चाहिए तो अच्छे दिन से शुरू करने चाहिए। तो कल से मैं डाइट प्लान अपना शुरू करूँगी। थोड़ा सा अपने ऊपर डाइट पे कंट्रोल करूँगी क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ रहा है मेरा। और दूसरा, अभी मैं जा रही थी नीचे, होलिका दहन का प्रोग्राम है तो बस उसके लिए जा रही थी। और मेरी फ्रेंड भी आएगी वहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। यहाँ पर कई लोग कपल्स के साथ आए थे, कई इंडिविजुअल्स थे और बहुत सारे अंकल थे, आंटी थी, है ना। यहाँ पे पिछले साल मैंने होली नहीं मनाई थी जस्ट बिकॉज पापा हमारे इसी टाइम के आसपास ही गए थे। तो अब इस साल उनको गए हुए लगभग 3 साल हो गए। अप्रैल 13 को पापा गए थे। तो बस वो हमेशा पापा एक बात कहते थे, लाइफ मस्ट गो ऑन। अगर आप मतलब लाइफ को आगे बढ़ाओगे नहीं तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे वही एक सिचुएशन थी। तो खैर आज मैं मतलब बहुत दृढ़ संकल्प के साथ मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि नहीं, अब लाइफ को आगे बढ़ाना ही है। सबके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है। तो बस ये आंटीज़ को देख के इतना अच्छा लगता है। और हमेशा मैंने चंडीगढ़ में भी थी और एक यहाँ पे भी आई, तो अंकल आंटी लोगों को देख के सच में इतना अच्छा लगता है कि ये क्या इनके जीवन में दुख नहीं है, क्या इनके जीवन में कष्ट नहीं है, बट इनके एक होता है ना कि इनको एक अलग तरह की मैच्योरिटी है कि हमें लाइफ को आगे बढ़ाकर लेके जाना है और खुशी खुशी लेकर जाना है। ये सबसे अच्छी बात है। तो खैर हाँ, सब में ये धीरे धीरे आती है और मुझे लगता है कि मुझ में भी अब ये चीज़ें आनी चाहिए कि ठीक है, इन यादों के साथ ही आगे बढ़ना है और चीज़ें अच्छी होंगी और आप भी संभल जाएंगे जब आप संभलना चाहोगे, है ना। तो बस यहाँ पे आंटी से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये इलाहाबाद की आंटी हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग यूपी के हैं हमारे। तो और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि इन लोगों से मिलके ना इतना एक होता है कि बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं बड़े लोगों से मिलके बात करके, और इतना खुश होके आशीर्वाद देते हैं। और कितना खुश होके, मतलब मैंने उनको बोला मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो कितना खुश होके देखो डांस भी कर रहे थे, है ना। तो अच्छा लग रहा था और ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और यहाँ मैं आई थी मेरे पास कलर नहीं थे कल की होली के लिए, तो यहाँ पे एक डिब्बा रखा हुआ था और हालांकि ग्रीन कलर का ही था। तो मैं सागर रत्न आई थी, सॉरी रतनदीप आई थी, जो हमारे यहाँ शॉप है। और यहाँ पे कटहल ऐसे मिलता है और अगर आपको लेना है तो पूरा लीजिए, कट करके नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रही थी कोई शेयर कर ले तो अच्छी बात है। और ये चांद इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें देख करके आप अपने सारे कष्टों को, दुखों को दूर हो जाते हैं आपके। तो बस ये चांद देखकर इतना ही खुशी मिलती है। और विकास का मन हो रहा था चाट खाने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टिक्कियाँ नहीं मिलती हैं जैसे हमारे यूपी में मिलती थी। तो यहाँ पे मैंने कहा समोसा चाट बनाती हूँ। तो समोसा चाट के लिए समोसे लेने जाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक बालाजी करके शॉप है, वहाँ पे समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बनते हैं बहुत ही चटपटे, जो विकास को स्पेशली पसंद है। विकास का क्या है, फूड टेस्ट बहुत अलग होता है। तो बस अभी हम लोग समोसे लेने के लिए जा रहे थे और बस घर, बाकी प्रिपरेशन तो मुझे घर में ही करनी है। और मैं अब शॉप्स में यहाँ पे नहीं व्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। देखिए चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो लाल चटनी तो मुझे समोसे वाले नहीं दे दी थी, पर यहाँ हरी चटनी नहीं मिलती है। तो मैंने ये इसमें लिया था चाट मसाला, भुना चना और लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं लेना है, लहसुन अदरक लेनी है। काला नमक लिया था, भुना जीरा लिया था और हरी वाली चिली ले ली थी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लीजिएगा, है ना। और पिंच मैंने हींग ली थी। हींग से क्या होता है कि टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना लिया था। इसे मैंने बहुत चॉप नहीं किया था, इसे थोड़ा जो पतली पतली होती है ना डंठल, उसके साथ ही लिया था। क्योंकि ये तो कि हमें ग्राइंड करना है तो ये अच्छे से पिस जाती है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं किया था, है ना।
अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो पत्तियां भी ले सकते हो, लेकिन मैं इसमें डंठल भी यूज़ कर लेती हूँ। बहुत मोटी डंठल यूज़ नहीं करती क्योंकि वो फिर खाना मतलब उसमें चटनी में आएंगी। और इसी में मैंने साथ में पूरा ड्राई वाला मसाले भी साथ में ही ऐड कर दिया था। अगर आपको चिली या कुछ चटपटा ज़्यादा खाना है तो आप इसमें ज़्यादा चिली ऐड कर सकते हो, पर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए था, इसलिए तो मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए थी फ्रेश टू फ्रेश, मतलब होता है ना कि 1-2 दिन चल के ही ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी। आप ज़्यादा अगर बनाना चाहते हो तो आप रेशियो इसको बढ़ा सकते हो। तो बस इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इस चटनी में मैंने बेसन भुजिया डाली थी और एंड में मैंने नींबू डाल दिया था। तो बस अब शुरू करते हैं हमारा प्रोसेस चाट बनाने का। तो इसमें चाट मसाला, धनिया, और विकास को प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, भुना जीरा, दही, हरी चटनी और ये इमली की चटनी। तो बस जो चीज़ आपको जहाँ नहीं मिलती आपको उस चीज़ का क्रेज़ ज़्यादा आता है। तो ये मैं 3 समोसे की चाट बना रही थी। और ऑब्वियसली चाट बनाने में आपके मतलब समोसे एक तो गर्म होने चाहिए, क्योंकि टिक्कियाँ ना बहुत गर्म होती हैं। तो हमेशा जब भी आप समोसा चाट बनाइए तो समोसे अगर आपके गर्म नहीं है तो माइक्रोवेव कर लीजिए, नहीं तो तवे में सेक लीजिए। क्योंकि चटनी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, दही, चटनी, ये सब ठंडी होती हैं, तो वो ठंड एक होता है ना बड़े गर्मा गर्म टिक्की का जो टेस्ट आता है, तो इसके लिए समोसे बहुत गर्म होने चाहिए। तो क्योंकि हर एक उसमें आपके स्कूप में एक समोसे का पार्ट आए, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे समोसे इसमें तोड़ लिए थे। तो डिपेंड करता है कि कई लोग समोसे के ऊपर ही पूरा स्प्रेड कर देते हैं, पर मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने दही अच्छी क्वांटिटी में लिया था, क्योंकि चाट में दही और चटनी दोनों की क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस दही को मैंने फेंट लिया था, मार्केट का ही दही था मेरे पास यहाँ पे। तो अभी दही मैंने जितना लिया था वो मुझे लग रहा था कि कम हो गया है, तो मैंने दही की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ाई थी, क्योंकि इसमें दही का ही मज़ा आता है। होता है ना कि आप अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो दिल खोल के आप उस चीज़ को बनाओ, तो ज़्यादा खाने में भी मज़ा आता है और खिलाने में भी मज़ा आता है। तो दही आप लिमिट में डालिएगा, मतलब दही अनलिमिटेड फिर भी डाल सकते हैं, पर चटनियों का कॉम्बिनेशन बहुत लिमिटेड होना चाहिए। जैसे ये तीखी चटनी है, अगर आप इसमें ज़्यादा डाल दोगे ना तो वो टिक्की वाला मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें इमली की चटनी अच्छी क्वांटिटी में मैंने डाली थी, और हरी चटनी उतनी ही डाली थी कि एक चटपटापन आ जाए। तो ये हमेशा इस कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा कि हरी चटनी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो इसमें खट्टापन आ जाएगा। जितना एक चटपटेपन के लिए हरी चटनी डालनी चाहिए उतनी ही डालिएगा। और मैंने ऊपर से अनियन स्प्रेड कर दिया था, धनिया स्प्रेड कर दी थी। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो ये चाट, समोसा चाट। ये मैंने पहली बार खाई थी नेपाल में। फाइनली टाइम आ गया रिव्यू। कितने समोसों का बनाया है? 3 समोसे का बनाया, मुझे लगा कि 2 ही खाने थे हाँ, तो ना? मैं खा लूँगी ना एक तुम्हारे साथ। ये मैं कर नहीं पाता, तुम्हें पता है। नहीं नहीं, मैं खा लूँगी। तुम बताओ पहले कैसा बना है। अच्छा ही बना होगा, तुमने हमेशा अच्छा ही बनाया है। तो इतना टाइम लेके बनाया तो फिर अच्छा ही बनाया होगा। नहीं नहीं, फिर भी हम्म, बहुत बढ़िया। सीरियसली। अनियन मैंने डाला, अनियन ऑप्शनल था पर मैंने डाल दिया। ने अच्छा किया। पक्का। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। दही और चाहिए, चटनी कुछ। श्योर। मन तो नहीं है लेकिन खा लो थोड़ा। अच्छा बना। थोड़ी बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, समोसा चाट तो बहुत मस्त बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मसाला भी हिट रहा, अच्छा रहा।
इसकी रेसिपी मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में शेयर की है। और ये चटनी भी विकास को पसंद आई, हरी चटनी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो बस अब किचन थोड़ा पैकअप करती हूँ, फिर जाऊँगी वॉक पे, फिर मिलती हूँ कल आपसे। और अभी मैं जा रही हूँ समोसा चाट एक पीस और खाने के लिए, और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, ये मैंने अमेजोन से आज मंगाया और इसका वुड काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू उसके, वो कॉस्टली था। और ये है 305 का, जो इस समय मेरे ख्याल से 341 का है। अमेजोन से मंगाया और ये वुड वाकई मतलब लग रहा है कि आप यूज़ कर सकते हो, रफली यूज़ कर सकते हो। और इसकी लकड़ी भी बहुत अच्छी है। तो बस मैंने कहा मैं आपके साथ ये बात भी शेयर कर लूँ। और हमेशा ना वुड वाला जो अभी आप सामान लेते हो, ये चॉपिंग बोर्ड या कई लोगों का वो बेलने वाला होता है ना, तो उसको खड़ा करके रखिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि पानी झड़ जाता है और वो जितनी जल्दी ड्राई होगा उतनी जल्दी ना क्या बोलते हैं उसे, जितनी जल्दी ड्राई होगा तो वुड ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगी। तो वुड को ज़्यादा देर तक आप गीला मत रखिए, है ना। ये सामान मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में। इसमें हरी मिर्च, लहसुन मैं छील करके रख लेती हूँ, और ये हरी चटनी, लाल चटनी, और ये है दही। बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। रात को व्लॉग एंड करना भूल गई थी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता है अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको अगर अप्रिसिएशन मिलता है तो भी तो एक अलग ही खुशी मिलती है। और अगर जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती है और क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो क्योंकि मैं भी मतलब ठीक है, मैं व्लॉग बनाते हुए मुझे 1 साल हो गया है, बट क्या है कि मेरे घर में सबको ये लगता है ठीक है मैं कर रही हूँ, मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि तुम ऐसी चीज़ करो, ये करो। तो बस आप लोग फीडबैक मुझे घर में कोई भी नहीं देता है, तो मैं आपका फीडबैक चाहती हूँ कि अगर आप लोग बताइए कि कैसे बनाऊँ, क्या और क्या चीज़ मैं ऐड कर सकती हूँ। तो उसके लिए दिल से शुक्रिया अगर आप करते हैं। और बस यहीं पे ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ।